मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, एक सवाल सभी के जेहन में है कि आखिर हम नियोजित शिक्षक ही क्यों रहें, विशिष्ट क्यों नहीं बने। सवाल वाजिब भी है, सोचना चाहिए। क्यों नियोजित शिक्षक रहें, क्या कारण है। जब सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है तो हमें विशिष्ट शिक्षक बनना चाहिए या नहीं। मित्रों, यह सवाल अच्छा है, सुनने में राज्यकर्मी भी अच्छा लगता है, पर इतना याद रखिए कि आप नियोजित शिक्षक हो करके भी राज्यकर्मी हैं, और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वे चाइनीज राज्यकर्मी हैं। चाइनीज का मतलब समझते हैं ना, टिकाऊ नहीं। जो टिकाऊ नहीं वो कभी भरोसा के लायक नहीं हो सकता। नियोजित शिक्षक क्यों बने रहें, इसका स्पष्ट जवाब यह है कि इसमें स्नातक ग्रेड में प्रमोशन आपको मिलेगा, इसमें आपको स्केल मिलता है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2000, 2400, 2800 का ग्रेड पे है। तीसरा, कालबद्ध प्रोन्नति है, वेतन विसंगति जो थी वो ठीक किया जा रहा है। ईपीएफ का लाभ अभी तो 2020 से मिल रहा है ना, 2015 से मिलेगा, यानी सभी की सेवा कम से कम 10 साल से ऊपर होगी, यानी आने वाले समय में मिनिमम 10,000 की गारंटी होगी। अभी तो 7,000 हुआ है, मिनिमम 10 साल की सेवा करने पर मिनिमम 7,000 रुपया मिलेगा। लेकिन जब तक आप रिटायर करेंगे, यही भारत सरकार, आपकी जो सरकार है, वो 10,000 मिनिमम कर देगी। ईपीएफ की गारंटी है, जो मिलेगा सही मिलेगा। एनपीएस की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 34,540 शिक्षक जो बहाल हुए थे, जो 12 में बहाल हुए, अब 24 में रिटायर किए, उन्हें 1,700, 1,800, 2,000 एनपीएस का पेंशन मिलता है। मित्रों, और सबसे बड़ी बात, 2020 नियमावली नियोजित शिक्षक रहने का सबसे बड़ा फायदा 50% पद प्रधानाध्यापक का नियोजित शिक्षकों से भरा जाएगा। अब आप कहिएगा कि अब तक क्यों नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, हम स्वीकारते हैं, हम में कमी है, हम लड़ नहीं पाए, हमने सही ढंग से अपनी बातों को माननीय उच्च न्यायालय तक भी पहुंचा नहीं पाए, लेकिन अब पहुंच रही है। माननीय उच्च न्यायालय एक एक बिंदु पर गहन अध्ययन कर प्रतिदिन लगभग कोई ना कोई जजमेंट आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के नजरों में सारी बातों का संज्ञान है। ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय देख नहीं रहा है, बखूबी देख रहा है। सरकार पर वेट एंड वॉच की रूल के तहत पूरी निगरानी से वो वॉच कर रहा है, छोड़ेगा नहीं। जितना तेज बन जाए, जितना तेज शिक्षा विभाग के अधिकारी बन जाएं, आने वाले समय में उन्हें दंडित होना ही पड़ेगा। शिक्षकों के सारे जो भी नियमावली में दिया हुआ है 2020 में, एक एक कर उन्हें चुकाना पड़ेगा, और शिक्षक भी लेके रहेंगे। ऐसा नहीं है जो नियोजित शिक्षक बच गए हैं सभी शेर के बच्चे हैं, वे छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, यही कारण है कि नियोजित शिक्षक बने रहने में ज्यादा फायदा है। विशिष्ट शिक्षक में क्या मिलेगा, बंधुआ मजदूर के तरह न कोई वेतनमान है, न कोई ग्रेड पे है, और जो लिखा हुआ है कि 8 साल में आपको प्रमोशन मिलेगा, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है रिक्ति होने पर। जीवन में रिक्ति नहीं होगी, और आप आगे बढ़ पाइएगा, केस नहीं कर पाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं है आपको। 3 पेज का तो दंड प्रावधान है। इतना बड़ा ऐसा कहीं सरकार बनाती है, जैसे लगता है कि यहां राजतंत्री व्यवस्था बन गई है, जिसको जो मर्जी। अरे याद है ना आपको, सक्षमता के लिए क्या लिखा था कि जो 3 बार फेल करेगा उसे नौकरी से निकाल देंगे, जैसे बाप की जमींदारी प्रथा है। ऐसा हो सकता है? अरे किसी जब
दार के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। और ये तो बिहार है जहां लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरा प्रदेश होता तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता। मित्रों, ये जमींदारी प्रथा में हम नहीं जी रहे हैं। ये बोलते हुए तनिक शर्म भी नहीं आ रही है और डर और भय भी नहीं है। क्या कर लेंगे? ये लिखने का तरीका है कि 3 बार पास नहीं करेंगे तो हम निकाल देंगे। ये तो धन्य है माननीय उच्च न्यायालय कि अपने संज्ञान में लेकर के वो परंतु शब्द को ही हटा दिया। हटाओ, निकाल देंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि आपको सक्षमता देना है, नहीं देना है। देने के बाद भी आपको लगता है कि हम ज्वाइन नहीं करें तो आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। यह भी एक मुख्य कारण है। कोई बंधन नहीं। नियोजन इकाई आपका मालिक है। नियोजन इकाई आपके सुख दुख का हमदर्द है। वो देखभाल करती है आपकी समस्याओं का। और विशिष्ट शिक्षक में क्या होगा? आप राज्य स्तर के कर्मचारी हो जाएंगे। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग के तहत जो शिक्षक बहाल होते हैं, जैसे अध्यापक वगैरह जो अभी बहाल हुए, वे जिला स्तर के हैं। लेकिन एकमात्र विशिष्ट शिक्षक है बिहार में जो राज्यकर्मी तो बन गए, चाइनीज राजकर्मी, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र पूरे बिहार होगा। कहीं भी किसी भी जिले में निकला था ना फॉर्म भरते समय सक्षमता का कि 3 जिला का ऑप्शन दें, लोगों ने दिया, डर से दिया। नौकरी बचानी थी, डर से दिया। जिसे नौकरी की कोई परवाह नहीं थी, जिसे कोई डर और भय से खरीदा नहीं जा सकता था, वे नियोजित शिक्षक आज भी नियोजित शिक्षक के रूप में बचे हुए हैं और रहेंगे। क्रांत तक रहेंगे। रिटायर कर जाएंगे, हट जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। अभी देखिए, बेतिया का ही पश्चिम चंपारण की एक घटना घटी है। थाली की घटना। थाली 30-40 रुपया में खरीदा गया। डीओ साहब पर चार्जशीट लग गया। स्पष्टीकरण देंगे, फिर आगे जो होना है होगा। और इसके आड़ में जितने प्रधानाध्यापक रहे थे, शिक्षक नेतागण, सभी से वसूली का चिट्ठी निकल गया। दो, तुम ही तो खरीदा था। ऑर्डर किसने दिया? थाली किसने पहुंचाई? इन्होंने केवल आदेश आया था कि इनको आप पेमेंट कर दें। डर से इन्होंने पेमेंट कर दिया। अब रिकवरी इनसे हो रही है। इन्होंने ऑर्डर दिया था। अरे, कोई टेंडर निकाल के, किसी से कोटेशन मांग के कोई टेंडर निकला था? जब ये शिक्षक नेता ये प्रभार में रहे हों या प्रधानाध्यापक हों या जो कुछ भी हों, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए अब उनसे रिकवरी का आदेश निकल रहा है। ये कहां का न्याय है? अरे, कोर्ट जाएंगे तो सब बरी हो जाएंगे, सब निकल जाएंगे। अरे, कोर्ट पूछेगा ना कि आपने ऑर्डर दिया था, थाली का टेंडर निकाला था, आपकी कोई भूमिका थी, तो फिर आप कैसे दोषी हैं? भाई, केंद्रीय रूप से टेंडर किसी ने निकाला, किसी ने ऑर्डर दे दिया फलाना कंपनी को, उसने आपको माल पहुंचा दिया और आदेश आ गया सीधे कि भाई उनका इतना प्लेट आया, इसको इतना से गुना कीजिए, 140 130 जो भी रेट है, और उतना का चेक काट के दे दीजिए। प्रिंसिपल साहब, प्रधानाध्यापक महोदय को अपनी नौकरी बचानी थी। उस समय तो डर और आतंक के भय में सभी लोग जी रहे थे। फिर डराया जा रहा है, शेर आया, शेर आया, शेर आया। ये भ्रम निकाल लीजिए कि अब शिक्षक नेता या शिक्षक, आम शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं, कोई डरने वाले हैं। अब डर नहीं लगता, डर निकल गया। था पहले कभी डर हुआ करता था, लेकिन आज किसी को डर नहीं है और डरने की जरूरत भी नहीं है। ये लोकतंत्रीय व्यवस्था है, यहां न्यायपालिका जिंदा है और बिहार में माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा न्यायिक स्पष्ट आदेश देने वाला ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो वो है पटना उच्च न्यायालय। माननीय पटना उच्च न्यायालय, जहां न्याय मिलता है, बिकता नहीं है अन्य प्रदेशों की तरह। यहां न्याय वास्तव में मिलता है।
बिकने का मेरा मतलब, इसको कोई अन्यथा न लगाए, हमारे देश में न्याय कहीं नहीं बिकता है, ये सही है। न्याय इस देश में अभी बिकने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के जजेज वास्तव में बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्यता से परिपूर्ण हैं। उनकी जो कलम से जो आदेश निकलती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी काट नहीं पाती है। बड़ा ही आदर है सभी के प्रति, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिए, डरने की जरूरत नहीं है। नियोजित बने रहने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, इस बात का अध्ययन कीजिए। 2020 नियमावली का अध्ययन एकदम खुल के कीजिए। एक एक चीज मिलेगा हजूर, एक एक चीज मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।